नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक पुरानी कहावत बार बार सच होती दिखती है। यहाँ जो नेता दूसरे को मात देने निकलता है, कई बार उसी चाल में खुद फंस जाता है। और इन दिनों चर्चा का सबसे बड़ा नाम है सम्राट चौधरी। वो नेता जिनके बारे में कुछ समय पहले तक कहा जा रहा था कि अगर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना तो सबसे मजबूत दावेदार वही होंगे, लेकिन अब अचानक तस्वीर बदलती दिख रही है। सवाल उठ रहा है, जो नेता सीएम की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा था, वो अचानक दौड़ से पीछे कैसे चला गया। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू को भारी झटका लगा था। उसके बाद नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंप दी। लेकिन असली सियासी ड्रामा एक साल बाद शुरू हुआ। 2015 में जब नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में लगे, तब जीतन राम मांझी ने पद छोड़ने से इंकार कर दिया। मामला सीधे सत्ता की टकराहट में बदल गया। उस समय मांझी के साथ 7 मंत्री खड़े हो गए। इनमें से कई बड़े नाम थे और इन्हीं नामों में से एक था नाम सम्राट चौधरी का। उस वक्त सम्राट चौधरी जेडीयू में थे और नगर विकास मंत्री थे। उन्होंने मांझी के साथ खड़े होकर नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी थी। हालात ऐसे बने कि जेडीयू ने मांझी समर्थक 7 मंत्रियों को पार्टी से निलंबित कर दिया। यानी राजनीति की पहली बड़ी लड़ाई में ही सम्राट चौधरी सीधे नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े दिखे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब जीतन राम मांझी ने अपनी नई पार्टी बनाई, तब सम्राट चौधरी उस पार्टी में नहीं गए। उन्होंने सीधा रास्ता बीजेपी का चुना और यही फैसला आगे चलकर उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। बीजेपी में आने के बाद अब उनका कद तेजी से बढ़ा। पहले संगठन में जिम्मेदारी मिली, फिर वे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद डिप्टी सीएम कुर्सी तक पहुंच गए। यही से उनकी पहचान एक बड़े सियासी खिलाड़ी के तौर पर बनने लगी। हाल के महीनों में जब बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हुई कि नीतीश कुमार सक्रिय सत्ता की राजनीति से हट सकते हैं, तो कई लोग इसे बीजेपी की बड़ी रणनीति बता रहे थे। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। और उस समय सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा थी वो सम्राट चौधरी ही थे। राजनीतिक गलियारों में यहाँ तक कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है और उसके बाद बिहार की कमान बीजेपी के हाथ में आ सकती है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वे अलग कहानी बता रहे हैं। बीजेपी अगर मुख्यमंत्री बनाती भी है तो उसमें सम्राट चौधरी का नाम सामने नहीं आ रहा। यानी जिस सियासी खेल को सम्राट चौधरी की रणनीति माना जा रहा था, उसी खेल में उनका नाम पीछे चल गया। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब बिहार की राजनीति उस गणित में छिपा है जो हमेशा चुनाव और सत्ता दोनों को तय करता है, और वो है जातीय समीकरण। सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं। ये बिहार की राजनीति का बेहद प्रभावशाली वर्ग माना जाता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा सामाजिक समीकरण बनता है, जिसे कुर्मी कोयरी समीकरण कहा जाता है। यही समीकरण कई सालों तक नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत रहा। अब जरा सोचिए, अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाते तो क्या होता? कोयरी समाज का बड़ा हिस्सा उनके पीछे खड़ा हो सकता था और धीरे धीरे कुर्मी समाज के भीतर भी नई राजनीतिक सोच पैदा हो सकती थी। यानी वो सामाजिक आधार जो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा, किसी और नेता की तरफ खिसक सकता था। और यही वह स्थिति है जो किसी बड़े नेता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इसी बीच एक और चर्चा बिहार की राजनीति में चल रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। निशांत की उम्र करीब 25 साल है। वे सक्रिय राजनीति में आते हैं और ये उनकी पहली बड़ी राजनीतिक पारी होगी। ऐसे में उन्हें सिर्फ राजनीतिक समर्थन ही नहीं बल्कि एक मजबूत सामाजिक आधार भी चाहिए होगा। कहा जा रहा है नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की जो विरासत छोड़ना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ विधायक या सांसद नहीं होंगे बल्कि वो पूरा सामाजिक समीकरण होगा जिसने उन्हें इतने सालों तक सत्ता में बनाए रखा है। यही वजह है कुर्मी कोयरी समीकरण को लेकर वो बेहद सतर्क माने जाते हैं। अगर ये समीकरण बदल गया तो राजनीति की पूरी तस्वीर बदल सकती है और शायद यही कारण है बिहार की सत्ता के इस बड़े खेल में सम्राट चौधरी का रास्ता उतना आसान नहीं दिख रहा जितना कुछ समय पहले तक माना जा रहा था। यानी कहानी कुछ ऐसी बनती दिख रही है कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर घेरने की कोशिश में जो खिलाड़ी आगे बढ़ा, उसी की चाल अब उसके लिए भारी पड़ती नजर आ रही है। बाकी आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाइबिन बिहार झारखंड के साथ बने रहे। नमस्कार।